फिर हैदराबाद सिंध में जो बाबा के विशेष विशेष अनुभव होने लगा, घर वालों को, घर वाले तो एकदम चकित हो गए। सारा दिन यही चर्चा, बहू अपना अनुभव सुनाए, बेटा अपना अनुभव सुनाए, भाभी अपना अनुभव सुनाए, बेटी अपना अनुभव सुनाए। तो ये जो बेटी निर्मल शांता आज भी हमारे पास है, और कलकत्ता की बड़ी दादी है, बिहार, बंगाल, नेपाल, उस सारे उनकी हेड है। तो बड़ी दादी जो थी वो पहले शादी करके बाबा के पास से गई थी, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था, बिल्कुल थोड़ा टाइम। तो उसके बाद तो उसको लगा मायावी सुख में मस्त हो गई, तो वो सिर्फ बाबा के पास खाना खाने के लिए रात्रि से आती थी। सासू का भी बाबा से प्यार था, बहू का भी प्यार था। तो मम्मी मैं बाबा के पास घर में जाके खाऊंगी, कहते भले जाओ। तो रोज़ बाबा के घर में आती थी। एक दिन वो बाबा के घर में आई है, खाना खाया है, खाना खा करके जब विदाई लेके जा रही थी ना, तो बाबा खुद ही कार में जाके उनको घर में छोड़ करके फिर आगे घूमने के लिए चली जाती थी। तो उसने कहा बाबा कल भी आप कार भेजेंगे ना, तो मैं कल भी आऊँगी। उसने तो लौकिकता से कहा, हुज्जत से हक से। बाबा कुछ मस्ती में था, थोड़ा संगम था भक्ति ज्ञान का। बाबा ने कहा बच्ची कल किसने देखा, कल होगा तो देखेंगे ऐसे। तो इसको लगा ये क्या, बाबा ने आज मुझे ऐसा खुश्क जवाब क्यों दिया, क्यों नहीं कहा कि हाँ बेटी मैं भेजूंगा, कार भेजूंगा, तो जल्दी ज़रूर आना, ये आना, क्यों नहीं बाबा ने कहा ऐसे। फिर रात्रि को थोड़ा सा वो संकल्प था, सो गई तो रात्रि को ही ऑलमाइटी बाबा ने उसको पकड़ लिया। पहले वो समझती थी कि मेरा पति जो है और मेरा पिता जो है वो बहुत ही ये ज्ञान में चला गया है, और सारा दिन गीता ज्ञान, गीता ज्ञान, आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। वो शादी करके गई थी तो नया नशा चढ़ा हुआ था। तो वो कहती थी तो मैं जब सत्संग बाबा करेंगे ना तब मैं नहीं जाऊंगी, जब सत्संग पूरा होगा तब जाऊंगी खाना खाने के लिए। तो उस दिन बाबा ने ये जवाब दिया तो उसको थोड़ा सा वैराग आया। रात्रि को सोई है तो उनको फिर ऑलमाइटी ने साक्षात्कार कराया। क्या देखती है, तो मैं सोई हुई हूँ और खिड़की से ऐसे बहुत रोशनी उनके नैनों में आई, ऐसे आंख खुली तो सोचा सूर्य उदय हो गया है, अब मैं अभी तक सोई हुई हूँ। तो जब उठ करके बैठी तो क्या देखती हैं, पहले खिड़की से कृष्ण आया है, फिर कृष्ण खड़ाई है तो सामने से बाबा आया फरिश्ते के रूप में। फिर बाबा को देखती है, उसको देखती है, उसको दोनों से कशिश होती है उसको। जितना कृष्ण से प्यार उतना फिर बाबा से भी प्यार। पर बाबा फरिश्ते के रूप में था, संपूर्ण रूप में था। वो देखने के बाद फिर बाबा से उसको आवाज मिला, उठो बच्ची उठो, तुम्हें विश्व का कल्याण करना है। ऐसे कह करके बाबा गुम हो गए, कृष्ण भी गुम हो गया। ये उठ करके खड़ी हो गई और बार बार वो दृश्य उसके सामने आए। बोला आज बाबा कैसे मेरे घर में आया, पहले कभी भी नहीं आया था, आज मेरे घर में बाबा आ गया और फिर कहा तुमको विश्व का कल्याण करना है। तो गई सास के पास, कहा मैं आज आपने देखा बाबा आया था। उसने कहा तुम क्या बोलती हो, पिता थोड़ी पुत्री के घर में आता है, सो भी पता है टाइम क्या हुआ है, अमृत वेले का टाइम है, अभी ऐसे टाइम पर कैसे आएगा तुम्हारे पिताजी। कहते मम्मी मैंने देखा। कहा नहीं तुम ऐसी बातें करती हो, तुम लोग को सपन आया होगा। कहीं नहीं सपन नहीं, मैंने देखा, बाबा ने मुझे ये बोला। वो वंडर खाई। फिर उसने माता से पूछा बाबा आया था ना मेरे घर में, विश्वास ना आवे, वो कहते नहीं। फिर बाबा से पूछा बाबा आप आज रात को मेरे पास आए थे ना। बाबा ने कहा नहीं बच्ची मैं तो नहीं आया था, हो सकता है तुमको कोई दिव्य साक्षात्कार हुआ हो। तो वंडर खाने लगी, ये क्या, बाबा भी नहीं मानता, मम्मी भी नहीं मानती, मेरी सास भी नहीं मानती। पर उसको लग गया दर्श, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा जो जैसे जाग गई वो आत्मा। तो उसके बाद फिर अपने सास को कहा कि पहले तो मैं बाबा के ज्ञान को मानती नहीं थी, बहनों को बाबा ज्ञान सुनाता था शाम को, मैं रात्रि के समय बाबा के पास जाती थी खाना खाने। अभी तो मुझे इतनी कशिश होती है मैं जाऊं, मैं बाबा से मिलूं, मैं बाबा को देखूं। फिर जब बाबा के पास जाती है, बाबा का चेहरा देखती है ना, उसकी आंखें खुल जाती हैं। कहती बाबा कैसे बदल गए, सारा प्रकाश में हो गए हैं।
अब बाबा से उनको कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो जैसे जैसे कृष्ण का साक्षात्कार, इसका भाव बैठ गया, ये मेरा पिता है वो भूल गया, मैं भगवान के सामने हूँ, भगवान मेरे सामने है। माँ को भी कहती थी, मम्मी मेरे को कृष्ण देखने में आता है। उनकी भाभी को भी अनुभव होता था, तो आपस में लेन देन करते थे। मानो इस तरह से बाबा के घर में पहले से बाबा ने उनके सारे घर वालों को अनुभव कराया। नहीं तो घर वाले एंट्री हो जाए तो कौन बाबा की बात को सुनेंगे। ऑलमाइटी देखता है इतनी बड़ी स्थापना होनी है, भाई पहले इनों के ग्राहकों को जगाओ जो है मेन। तो स्त्री, बहू, बेटे, भाभी, बहन, सबको दिव्य साक्षात्कार। फिर ऐसे चलते चलते सारे शहर में ये हवा फैल गई, लोग आने लगे और एक बहुत निराला सत्संग चालू हो गया।